প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে দেশে জারি হয়েছিল জরুরি অবস্থা। আর সেই প্রসঙ্গ তুলে এর আগেও কংগ্রেসকে নিশানা করতে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। এবার ফের একবার সেই প্রসঙ্গে সরব প্রধানমন্ত্রী। শনিবার সংসদে বক্তব্য রাখার সময় এই বিষয়টি উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। মোদী বলেন, সংবিধানকে অসম্মানিত করেছে কংগ্রেস। সেই কুবিচার কুনীতির প্রভাব আজও রয়েছে, দেশকে আজও ভুগতে হচ্ছে। এই পাপ কোনোদিনও মোছা যাবে না। তিনি আরও বলেন, জরুরি অবস্থা জারি করে জনগণের সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। গোটা দেশকে জেলখানায় পরিণত করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। কংগ্রেস সেই দাগ কখনো মুছতে পারবে না। একই সঙ্গে এদিন 11টি সংকল্পের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সংসদে প্রায় 2 ঘন্টা দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জামানায় প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তিনি বলেন, 1947 সাল থেকে 1952 পর্যন্ত দেশে কোনো নির্বাচিত সরকার ছিল না, অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। একটা মনোনীত সরকার ছিল, ভোট না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার ছিল। 1951 থেকে যখন নির্বাচিত সরকার ছিল না, তখন নেহরুর কথা বলেছেন তিনি। অর্ডিন্যান্স আনার বদলে সংবিধান সংশোধন করেছিলেন। সংবিধান নির্মাতাদের কাছে এটা অপমান ছিল। পাশাপাশি ইন্দিরা জামানার জরুরি অবস্থার সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, জরুরি অবস্থা দেশকে বাঁচানোর জন্য জারি হয়নি, একটি পরিবারকে ক্ষমতায় রাখার জন্য জারি করা হয়। সেই সময় গোটা দেশ জেলখানায় পরিণত হয়েছিল, আর সেই দাগ কোনোদিনও ধুয়ে ফেলতে পারবে না কংগ্রেস। অন্যদিকে এদিন একগুচ্ছ সংকল্পের কথাও উল্লেখ করতে শোনা যায় মোদীকে। মোট 11টি সংকল্পের কথা শোনা যায় তার মুখে। তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था, मैंने ये अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान मां से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं उसी से अधिकार निकल करके आता है। ये महात्मा जी ने कहा था। मैं महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता। संविधान का 75वां वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दें। देश कर्तव्य भावना से आगे बढ़े, ये मैं मानता हूं समय की मांग है। आदरणीय सभापति जी, भारत के भविष्य के लिए संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प
संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। 8वां संकल्प संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। 9वां संकल्प विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। आदरणीय सभापति जी, इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान की जो निहित भावना है वी द पीपल, सबका प्रयास, हम इसी मंत्र को लेकर के आगे चले और विकसित भारत का सपना इस सदन में बैठे हुए सबका तो होना ही चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों का सपना जब बन जाता है और संकल्प लेकर के जब देश चल पड़ता है तो इच्छित परिणाम लेकर के रहता है। मेरा 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है। उनके सामर्थ्य पर मेरी श्रद्धा है, देश की युवा शक्ति पर मेरी श्रद्धा है, देश की नारी शक्ति पर मेरी श्रद्धा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश 2047 देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तो विकसित भारत के रूप में मनाएगा। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था, मैंने এদিকে মোদির জবাবি ভাষণের সমালোচনা করে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নতুন কিছু বলেননি, ওর ভাষণ শুনতে বিরক্ত লেগেছে। আমার মনে হয়েছিল আমি স্কুলের ডাবল ম্যাথ পিরিয়ডে বসে আছি। ওর 11টি শপথও আদতে অন্তঃশ্বাস শূন্য। বুঝতেই পারছেন, রীতিমতো কটাক্ষ আর পাল্টা কটাক্ষে সংসদ ভবন কিন্তু রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বেশ কিছুক্ষণের জন্য। নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।